मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन के लिए है। ट्रेडिंग रिस्की है और इसमें आपका पूरा कैपिटल जीरो हो सकता है। नमस्ते दोस्तों, आज मैं मार्केट में काम करूंगा और खुद काम करूंगा और बिना लालच के करूंगा। तो चलिए, मार्केट में अभी टाइम हो चुका है 9:12। देखते हैं मार्केट में कैसी क्या ओपनिंग हो रही है, उसके अकॉर्डिंग काम करने की कोशिश करेंगे। मे भी गैप डाउन वगैरह नजर आ सकता है। सबसे पहले मार्केट की एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मैंने कल एनालिसिस का वीडियो नहीं डाला था, इसलिए देखना पड़ेगा। देखो, बैंक निफ्टी के चार्ट में थोड़ा ओपनिंग वगैरह दिख रही है तो बायस वगैरह नजर आ सकता है, लेकिन मार्केट में हाई बनाया था, इसके ऊपर गया, ब्रेक किया, नीचे आया। इसका मतलब मेरा ऐसा रहता है कि यहाँ पे कोई बड़ा सेलर बैठ सकता है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे नीचे आया मार्केट, हो सकता है उसकी क्वांटिटी पूरी ना हुई हो, वापस ऊपर ले गया और फिर से यहाँ पे सेल किया, लेकिन जो हाई था उसको उसने क्रॉस नहीं किया। इसका मतलब क्या है कि जो ब्रेकआउट करना था, ये ब्रेकआउट ए वाला था और उसकी पोजीशन में ए वाली थी, तो उसने वापस वहाँ से पोजीशन बनाई, मार्केट को नीचे ले जाना चाहता है। ऐसे केस में भी सेल वगैरह का प्लान सही रहेगा यहाँ पे। हाँ, अगर इसका ब्रेकआउट वगैरह हो जाता, गैप अप वगैरह होता 57,500 के ऊपर, वहाँ पे बाई वगैरह हो जाता, फिर अंदाजा लगता कि यहाँ पे जो सेलर बैठा नहीं है। लेकिन इसने ब्रेकआउट हो चुका है, एक ब्रेकआउट ये हो चुका है, उसके बाद दोबारा उसने रेजिस्टेंस ले लिया। तो आपको पता है, एक ब्रेकआउट काम कर जाता है, दूसरा रेजिस्टेंस लेता है, लेकिन मैं इस तरह से काम नहीं करता, अलग तरह से करता हूँ। फिर भी ये बात सही है, ठीक है। तो सेल साइड का प्लान मुझे लगता है बन जाएगा यहाँ पे, और कितना नीचे आ सकता है वो अलग बात है, लेकिन हाँ, सेल साइड का प्लान मुझे लगता है यहाँ पे चलना चाहिए। मार्केट जिस तरह का ओपनिंग हुई है, जिस तरह का यहाँ पे पोजीशन वगैरह बन रखी हुई, थोड़ा बस यही दिक्कत आ सकती है कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ इतना बड़ा, हो सकता है रिटेस्ट वगैरह दे दे, क्योंकि उसकी पोजीशन यहाँ पे है ना सेलर की, तो रिट्रेसमेंट के बाद फिर चलना शुरू किया ऐसा कुछ। तो उसके लिए वो कल का चार्ट देखना पड़ेगा। कल क्या हुआ था, एक मार्केट ने ग्रीन कैंडल बनाया था, क्लोजिंग प्राइस के आसपास ब्रेकआउट किया था, सीधा नीचे आया था, रिट्रेसमेंट, फिर वापस नीचे आ गया था, ठीक है। मतलब रिट्रेसमेंट के बाद नीचे आया, लेकिन उतना नीचे नहीं था। तो कुछ ऐसा चार्ट था कि डाउन से ऊपर, ऊपर से नीचे। और आज का चार्ट कैसा है निफ्टी में कैसा था, निफ्टी में डायरेक्ट सेलिंग आ गई थी कल कंटिन्यू। मार्केट में थोड़ा एक ग्रीन कैंडल बनाया, कंटिन्यू सेलिंग, उसके बाद रिट्रेसमेंट, उसके बाद नीचे। तो कंटिन्यू सेलिंग तो नहीं आएगी जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि निफ्टी में कल आ चुकी थी ना, तो एक कैंडल के बाद। तो हो सकता है पहले थोड़ा रिट्रेसमेंट करना पड़ेगा, या थोड़ा हो सकता है इसका ब्रेकआउट करे फिर नीचे आए, तो ऐसा कुछ हो सकता है। अगर कंटिन्यू सेलिंग आई तो हो सकता है फिर ऊपर ना जाए, कंटिन्यू करता रहे, तो ये भी हो सकता है। तो थोड़ा वेट करेंगे, पैटर्न वगैरह बनेगा, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करने की कोशिश करूँगा मैं। डायरेक्टली तो नहीं कूदता मैं कहीं मार्केट में, कभी कभी कूद जाता हूँ, तो वेट करते रहते, देखते हैं। देखो, मार्केट में जिस तरह का गैप डाउन हुआ है ना यहाँ पे, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, इतना बड़ा गैप डाउन हो गया। पिछले दिन भी मार्केट गैप डाउन के बाद थोड़ा और गिर गया था। तो जिस जगह गैप डाउन हुआ है और जिस तरह से वो अपसाइड होल्ड कर रहा है यहाँ पे, मुझे लगता है यहाँ पे दूसरे लोगों को आराम से मौका मिल रहा है अभी ट्रेड में सेल करने का, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। क्योंकि बहुत देर से मार्केट यहाँ पे घूम रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे बायर और सेलर दोनों आए होंगे। तो मैं डायरेक्टली अगर सेल करूँ मान लो, तो दूसरे लोग भी सेल करे होंगे यहाँ पे। तो ऐसा तो नहीं कि मार्केट नीचे चला जाएगा, आई डोंट थिंक सो कि मार्केट यहाँ सीधा चला जाएगा। हाँ, मानता हूँ बायर भी आए होंगे, लेकिन इन बायर को मार्केट टारगेट करता सीधा निकल जाए, तो फिर जो सेल वगैरह करे उनका भी तो टारगेट बन जाएगा ना। तो मार्केट में डायरेक्ट सेलिंग नहीं आने वाली। मार्केट में कुछ पहले होगा यहाँ पे, हो सकता है सेलिंग आए, फिर एक ब्रेकआउट हो जाए इसका, उसके बाद सेलिंग आएगी, वो सस्टेनेबल रहेगी। यहाँ पे डायरेक्टली सेलिंग मुझे नहीं लगता चल पाएगी, सेलिंग चलेगी नहीं ज़्यादा देर तक। चल ही जाए तो बात अलग है, मैं भले मार्केट में काम नहीं करूँ, लेकिन जिस तरह का मार्केट है यहाँ पे, थोड़ा डायरेक्टली सेलिंग आ भी सकते, लेकिन इतना होल्ड करा, टाइम दे रहा सेल करने का। कल दिया था कितना टाइम, देखो बैंक निफ्टी को चार्ट के बार देखो आप, किधर गया, एक बार दो टाइम दिया, नहीं दिया, एक कैंडल, दो कैंडल, फिर नीचे आया, फिर ऊपर, फिर सीधा गिर गया। अगर गिरना होता है तो कैसे बड़े बड़े कैंडल के साथ गिर ही जाता है वो आज तो गिरता ही जा रहा है। मतलब आज तो गिर भी नहीं रहा, दिखा रहा है कि मैं गिर रहा हूँ। यहाँ पे आपको जो होल्ड करता दिख रहा है, ये किसके लिए दिख रहा है, ये इस सेलिंग में जाता हुआ ना दिख रहा है, ये दिख रहा है कि बाइंग में जा रहा है मार्केट। यहाँ से बाइंग में क्या होल्ड करा, ऊपर जा रहा है, तो लोग यहाँ बाई कर रहे थे, इसलिए नीचे आया। तो वो वाली बात है। यहाँ पे क्या है, मार्केट में ऑलरेडी हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे सेल वगैरह करके बैठे हों, बायर वगैरह निकल गए थोड़े बहुत, तो वो वाली बात भी है। ये वाला चार्ट देखो, ये वाला क्या लग रहा है आपको, नीचे के लिए लग रहा है? नहीं, यहाँ पे बाई का चार्ट दिख रहा है थोड़ा बहुत, एक कैंडल। और यहाँ पे काय का दिख रहा है, यहाँ पे सेलिंग का दिख रहा है। ये जगह देखो ना, सेलिंग का चार्ट दिख रहा है, ऑब्वियस सी बात है। अगर अपर साइड कोई लेवल होते यहाँ पे तो लोग बाई भी कर लेते। तो इसलिए मैं भी कुछ नहीं करूँगा, वेट करूँगा मार्केट को थोड़ा सा चलने का, क्योंकि मुझे लगता है ऊपर जा सकता है थोड़ा बहुत। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे लोग यहाँ पे सेल वगैरह कर रहे होंगे, मार्केट उनको सेल खाएगा, फिर चलेगा, तो फिर मैं आराम से अपना मूवमेंट वगैरह कैप्चर कर लूँगा। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं, 1% चांस नहीं लग रहा मुझे कि यहाँ पे मेरी बात बनेगी ना। भले ही सेलिंग आ जाए, कितना भी गिर जाए, निफ्टी सेंसेक्स, ऊपर जाने का डर। तो चलिए मार्केट में काम करने की कोशिश करते हैं। हमको चाहिए यहाँ पे 56,500 की पुट। मुझे लगता है मार्केट में जो भी सेल कर रहे थे ना रैंडम छोटे मोटे, उनको निकाल चुका, नीचे आ रहा, बड़ा कैंडल बन गया, कोई सेल तो कर नहीं पाया होगा, सबके अंदर डर बैठ चुका है, ठीक है, कि सेल कहाँ करे कहाँ करे। तो मुझे लगता है मेरी बात बन जाएगी, और बाकी कैंडल वगैरह बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कौन सेल कर सकता है, मे बी आई डोंट थिंक सो कि कोई सेल करेगा।
सबको डर लगेगा कि ऐसा नहीं कि ऊपर चला जाए, लेकिन मेरे इलाके में आ चुका है तो मैं कर सकता हूँ। तो मुझे चाहिए यहाँ पे कौन सा 500 की पुट, 56,500। ठीक ठाक कैंडल बन रहा है, चलिए उठा लेते हैं। मेरा सेटअप वगैरह सही बना है, ठीक है यहाँ पे। और बाकी अगर ऐसा हुआ कि पलट गया तो फिर तो दिक्कत आ जाएगी। हो सकता है कुछ ऐसा हो भी जाए, और हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं, देख लेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ट्रेड बनाया अपने नियम के अकॉर्डिंग, सही ट्रेड है। हाँ, थोड़ा वेट वगैरह अगर करता मैं तो किस अकॉर्डिंग करता, मैं इसके अकॉर्डिंग करता कि ठीक है मैं एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग थोड़ा वेट कर लूँ, ऊपर ना आ जाए फिर नीचे जाए, ऐसा कुछ। लेकिन हाँ ठीक है, मतलब उसके स्ट्रेटजी के अनुसार सही मैंने ट्रेड लिए। लेते से ही थोड़ा ग्रीन कैंडल बन गया, वो भी देखना पड़ेगा, एक सेकंड। तो वो थोड़ा बहुत अपने को लॉस वगैरह नज़र आना शुरू हो चुका है। सबसे पहले इस बात करते हैं लॉस प्रॉफिट की। इसमें ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए मुझे, ठीक है, इसमें अपना लालच नहीं करेंगे। तो लॉस प्रॉफिट की बात करेंगे तो कितना रख सकते हैं, देखो भाई, लॉस रखेंगे अपना 1600, और टारगेट जो रहेगा वो रहेगा अपना 1600 के आसपास, ठीक है, सेम रखते हैं। और बाकी देखते हैं मार्केट में कैसा क्या चलता है। क्या यहाँ पे दूसरे लोग सेल करने लग गए थे क्या एक बड़े से कैंडल के बाद, मे भी हो सकता है, देखते हैं, थोड़ा बहुत चले तो सही है। ठीक है, पहले ऐसे लगा देते हैं चार्ट पे, उसके बाद बात करेंगे आगे। देखो मार्केट में प्रीमियम बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है, जहाँ मैंने लिया वहीं से मुझे देखो थोड़ा बहुत लॉस दिखाना शुरू कर दिया। 900 दिखा दिया इसने एक झटके में। अच्छी बात है अगर दिखा दिया जाता तो। इसमें क्या होता है कि जो छोटे मोटे मेरे जैसे लोग सेल करते हैं ना, उनको एक झटके में निकाल फेंकता है मार्केट, उसके बाद चल जाता है कंटिन्यू। तो देखते हैं बाकी कैसा चलता है तो अच्छी बात है, नहीं चलता है तो कोई दिक्कत नहीं, ज़बरदस्ती नहीं है मेरी, ठीक है। यहाँ पे अगर बाई चांस में आज अच्छा काम नहीं हुआ, मान लो बाई चांस अपने मार्केट में, तो फिर मैं ब्रेक लूँगा फिर अच्छा लंबा खासा। बाकी दिक्कत कोई नहीं, ठीक है, ना मेरी स्ट्रेटजी में दिक्कत है, ना मेरी स्किल में दिक्कत है, दिक्कत कहीं भी नहीं है, ठीक है, दिक्कत कहीं भी नहीं है, सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस थोड़ा देखते हैं, एंट्री वगैरह तो सही थी, फिर भी ऐसा क्यों। बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन बन गई यहाँ पे, 1000 से ऊपर देखने लग गए हम। 1200 लगता है ये, अगर इस कैंडल को पार करने गया ना, ये छोड़ रखा है कैंडल, तो फिर तो मैं तो गया समझो, मैं किसी हालत में नहीं बचूंगा इस कैंडल के ऊपर। इसको मैंने फोकस नहीं किया, थोड़ा सा देख सकता था कि यहाँ पे एक कैंडल छोड़ रखा है बैंक निफ्टी में, इस पे छोड़ रखा था, और यहाँ भी छोड़ रखा है। अगर किसके ऊपर गया तो फिर तो समझो हम लोग गए, किसी भी हालत में नहीं बचेंगे, थोड़ा सा ही बचते हैं, मुझे लगता है हो जाएगा ख़त्म है यार, कोई ना, फिर ब्रेकआउट करेगा पक्का है, 90% चांस से ब्रेकआउट करेगा और फिर नीचे आएगा। ये कर दे तो क्या करे, अभी बीच में अगर कट करके भाग भी जाए मान लो एक बार के लिए, चलो मैं बचा भी लूँ, तो उसमें क्या रहेगा कि मैं थोड़े से 100-200 रुपये बचाने के चक्कर में अपना एसएल को फॉलो नहीं करूँगा, और वो बहुत बड़ी गलत बात है। ऐसा तो एसएल ले लो ना, 100-200 के चक्कर में क्यों पड़े हो। तो ठीक है, एसएल लेते हैं। लगता है गया अपना, नहीं बचेगा, ये जाएगा इसका ब्रेकआउट करने, अंदाज़ा तो था। थोड़ा सा बाकी, ये वाली लाइन तक आना है, ये वाली लाइन तक, जा 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 नीचे नीचे नीचे, जा जा जा, गो गो गो, यहाँ तक छू ले, बस मेरा काम हो गया समझो, जो मैं चाह रहा था। यहाँ पे देख रहे हो 1400 1500, बस एक छोटी सी बाकी है, जैसे क्या उसके बाद अपना एसएल वगैरह चला जाएगा। काम तो सही किया मैंने, लेकिन वो बात बनी नहीं मेरी। चलो हो ही गया, थोड़ा सा ही बाकी है, हो जाए बस, एक सेकेंड, जल्दी टच कर, मैं वीडियो ख़त्म करूँ, जल्दी कर, टच कर यार, इसके ऊपर ब्रेकआउट करने ज़रूर जाएगा इसके ऊपर, वही गया तो मैं भी गया, बहुत ज़्यादा चांस है कि ब्रेकआउट वगैरह करेगा इसका, धीरे धीरे ना, ये सिर्फ बेवकूफ़ बना रहा है मुझे कि आप नीचे आऊँगा, इसका ब्रेकआउट करेगा, फिर हो सकता है नीचे आओ, फिर एसएल मिलते जाए तो ऊपर ही चला जाए, ऐसा भी कुछ हो जाए। चार्ट बहुत ही खतरनाक बना दिया, लेकिन इसमें अगर मैं एक्स्ट्रा कुछ वो सोचूँ ना, वो गलत बात होती है। यहाँ पे देख रहा हूँ बहुत मज़ेदार चीज़, यहाँ से वहाँ तक गया था, वापस नीचे आ चुका है, जल्दी टच होने वाला है, बस हो जाए एक बार, हो गया, ये जीत गए।
ये देखो, इसका अंदाज़ा था कि यहाँ तक जाएगा यार। एंटी ठीक ठाक थे, लेकिन वो बड़े कैंडल दूसरे लोग फिर भी सेल ही कर रहे थे। मुझे थोड़ा सा था इधर कि बेट वगैरह करता, लेकिन छोड़ो इसको। मुझे लगता है अभी टाइम सही नहीं चल रहा मेरा, वक्त ख़राब है वक्त। 1661 टोटल आज का अपना स्टॉप लॉस, और फंड बहुत कम हो चुका है अब तो 34,798। भाई ऐसे कैसे चलेगा? चलो ट्रेड बताता हूँ क्यों बनाया था। देखो, ट्रेड बनाने का सीधा लॉजिक था मार्केट में कि कहीं ना कहीं मार्केट अप साइड से अच्छा खासा ब्रेकआउट वगैरह करके आया था। ठीक है, मुझे पता था कि यहाँ बड़े ट्रेडर की पोजीशन हो सकती है, लेकिन जिस तरह की मार्केट यहाँ चला ना, यहाँ पे दूसरे लोग सेल करने लग गए क्योंकि गैप डाउन वगैरह मिल चुका था सबको, तो लोग सेलिंग में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। मैंने सोचा कि सेल वगैरह में इंटरेस्टेड लोग होंगे तो मैं सेल करूँगा, लेकिन थोड़ा लोगों को निकलने के बाद, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट 2 कैंडल बड़े बड़े बनाए, मेरे से लोग निकल गए होंगे, उसके बाद मार्केट नीचे आया, तो हो सकता है अपनी बात बन जाए। ठीक है, लेकिन अभी भी मुझे लगता है लोग यहाँ पे सेल वगैरह करने के लिए तैयार है बड़े बड़े कैंडल देख के। और मार्केट में एक कैंडल बना छोड़ रखा है यहाँ पे एक ऐसा बिग वाला, तो इसका ब्रेकआउट करने जाना ही था मार्केट को। ठीक है, मैं बीच में कुछ कर सकता था ये पोजीशन को इधर उधर, लेकिन वो बात बनती नहीं। ठीक है, हो सकता है उसको अगर नीचे जाना तो एक वही चीज़ है कि पहले एक कैंडल को क्लियर करेगा, उसके बाद फिर नीचे चलेगा, या हो सकता है कि ऊपर ही चला जाए धीरे धीरे। ये सिर्फ एक रिट्रेसमेंट थी, इसको मैं सेलिंग समझ रहा था। कोई ना, लगातार 4 डे लॉस भाई बहुत हो गया, अब नहीं करूँगा मैं। पकड़ नहीं पा रहा।